बिल्कुल। अब हम शुरुआत करते हैं और आज भाग्य तो हमारा अच्छा ही है ना? और किसी का खराब होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए हम भाग्य, कर्म और कर्म फल सिद्धांत, है ना, उस पे बात कर रहे थे। तो अब देखिए, भाग्य बेसिकली है तो यही कि जब हम थोड़ा सा हमें, अब सबसे पहले तो हम चलते हैं, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे के बारे में सोचते हैं यार उसकी किस्मत अच्छी थी, वो तरक्की कर दिया, उसकी किस्मत खराब थी, इतना आगे बढ़ के भी वो नीचे गिर गया, उसका करोड़ों रुपए चला गया। यह बात सही भी हो सकती है, यह बात सही नहीं भी हो सकता है उसने कुछ गलत कार्य कर दिए हों। अब क्योंकि हम अपना तो बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, अपना विश्लेषण कर सकते हैं, पर दूसरे का विश्लेषण करना कैसे कर सकते हैं? अंदर की बात तो, मतलब अंदर किस कलर का अंडरवियर पहना है ये हम नहीं जान सकते। तो कहते हैं ना, ये अंदर की बात है। जब हम दूसरों का, और मजे की बात यह है कि हम अक्सर दूसरों का ही करते हैं, अपना नहीं करते। दूसरों मजा आता है ना, मोदी क्या कर रहा, योगी क्या, अखिलेश क्यों उसकी सीटें नहीं आई, क्यों फलाना जीत गया, है ना। आजकल चल रहा होगा मोदी ने मंत्रिमंडल क्यों चेंज कर दिया, वगैरह वगैरह। तो एक चाय वाले की किस्मत अच्छी हो गई तो वो टॉप पे पहुंचा। और वाकई में लगता भी है कि अगले व्यक्ति को, एक जिस बैकग्राउंड से व्यक्ति आया है उस हिसाब से हर चीज पे बोलता है, टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें, लगता है किस्मत अच्छी है ना, कुछ तो किया होगा, है ना। और कई बार तो सबसे पहले तो हमें यही चीज बदलनी पड़ेगी। ये चीज कैसे बदलनी पड़ेगी कि सबसे पहले विश्लेषण होना चाहिए अपना, और यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए खुद से कि आज मैं जिस भी स्थिति में हूं और जो भी मेरे पास है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, जो मेरी पारिवारिक स्थिति है, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो मेरे आसपास का माहौल है, जो मैं रह रहा हूं, जहां जहां मैं खाना खा रहा हूं, जो कपड़े मैं पहन रहा हूं, वो क्या किसी भी एक व्यक्ति से बेहतर है? और इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों की बैकग्राउंड अगर मैं थोड़ा सा अनुमान लगाऊं, कुछ की तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कुछ की नहीं जानता, बट अनुमान लगाना सहज है कि उनकी इन सब चीजों में मुझे लगता है वो दुनिया की 50%, 60% आबादी से ऊपर है ना। 1.25 करोड़ में से, मतलब अगर देखा जाए तो 25 लाख, 25 करोड़ क्या 10 करोड़ के अंदर अंदर आ जाएंगे जो हमारा जीवन स्तर है। और अगर मानसिक स्तर और बाकी चीजों की बात करें तो हम शायद 15-20 लाख के अंदर, 25 लाख के अंदर नहीं आएंगे, 50 लाख के अंदर, 1 करोड़ के अंदर तो आ ही जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? किस्मत खराब नहीं है, भाग्य अच्छा है। ठीक है, हमें जो पाना है वो बात अलग है ना। हमें जो पाना है वो बात अलग है। लेकिन अभी हम ये मान सकते हैं कि हमारा भाग्य, क्योंकि अच्छा खराब तब होता है ना जब सबसे खराब होता। तो अभी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम आता है। तो भाग्य क्या है? अगर काम करके उचित परिणाम आए तो हम कहते हैं भाग्य अच्छा है। हम अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते, फिर हम सोचते नहीं नहीं हमने कर्म अच्छे किए हैं इसलिए आया। फिर हम सबको ज्ञान देते हैं कि देखो तुम भी ऐसा करो। और जहां पे गलती हो जाती है वहां पे, जहां पे मतलब परिणाम अपेक्षित नहीं आते या नीचे आते हैं थोड़ा सा,
और हमें लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें लगता है हमने काम बहुत किया और परिणाम बहुत ही नेगेटिव आए, तो क्या करते हैं, भाग्य खराब है, भगवान तूने क्या कर दिया, मुझे इतना खराब भाग्य दे दिया, तूने तो किस्मत ही खराब बनाई मेरी। वो देखो एक गधा सा व्यक्ति इतना आगे पहुंच गया, मैं तो पहुंचा ही नहीं। तो ये होता है भाग्य, यही भाग्य होता है भाई। अगर जितना कर्म कर रहे हैं उतना परिणाम आ रहा है, तो भी हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, ज्यादा परिणाम नहीं आ रहा। हम चाहते हैं हम घर से बाहर ही ना निकलें और हम जो है टॉप पे पहुंच जाए, तो हमारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल होता है भाग्य, ऐसे लोग भी होते हैं जिनका थोड़ा प्रयास करने से बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और कई बार ऐसा होता है जितना काम हम करते हैं उतना परिणाम आता है, और कई बार कम भी आता है ना। हमने सब कुछ बढ़िया किया और लास्ट में कुछ और हो गया, कोरोना आ गया, परिस्थितियां आ गई, कुछ भी हो गया, दैवीय आपदा आ गई, हमने बहुत अच्छा मकान बनाया और ऊपर से पानी गिरा, बह गया। तो ये ईश्वरीय चीजें भी होती हैं। तो इस कारण से हम मानते हैं कि भाग्य होता है। इन्हीं सब चीजों को हम भाग्य का नाम भी देते हैं और इन सब चीजों को मानते हैं ये भाग्य है। मानना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो भाग्य को मानना ही पड़ेगा भाई। लेकिन कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया और हमें परिणाम खराब आए, और हे ईश्वर तूने क्या किया, तुम तो बिल्कुल, मैं तो तेरे आगे रोज पूजा करता था, तूने मेरी किस्मत खराब कर दी। यस, रोज बोलिए हो जाएगी, अच्छी भी है ना, हो जाएगी खराब, चलिए वो बाद में बात करेंगे। तो किस्मत, भाग्य मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। कुछ लोग इसको संयोग कहते हैं, जो किस्मत और भाग्य शब्द से चिढ़ते हैं तो वो संयोग कह देते हैं, वो संयोग है ना। संयोग है कि मेरी कार खड़ी थी, किसी और की कार ने आके ठोक दी, संयोग है। कुछ लोग भाग्य कहते हैं, कुछ किस्मत कहते हैं। खैर, तो कहीं ना कहीं हम चाहे भाग्य माने, चाहे संयोग माने, चाहे कुछ और चीज माने, तो यानी हमें ये मानना पड़ता भाग्य है। और मैंने कहा कई बार हम सोचते हैं कि हमने मेहनत की और परिणाम उचित नहीं मिला, तो क्योंकि हम सोचते हैं, अब वो सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं तो नहीं, पर कई बार हम अपने आप के बारे में सोचते हैं यार मैंने तो बहुत मेहनत, और कई बार तो हम सिर्फ कहते हैं, सोचते नहीं है, सोचने डीप हम सोचना ही नहीं चाहते कि वाकई में सही किया नहीं की, है ना। कई बार कई बार दूसरों को लगने लगता है यार ये बहुत बड़ा मेहनत कर रहा है और उसको परिणाम अपने हिसाब से नहीं मिल रहा। तो देखिए इस स्थिति में सबसे पहले तो यार हमें, कोई भी है, हमें अपना आकलन तो करना पड़ेगा कि हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि भाग्य हमारा वहीं से जुड़ेगा, तो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जा रहे हैं तो उसमें हम जो कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ करना और बाकी है। कई लोग बहुत गलतियां करते हैं और उसके बाद भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, चलिए ये तो अलग अलग बातें हैं। और मैं यहाँ पे साबित कर दूंगा भाग्य भी होता है और उसे बदला भी जा सकता है। अभी तक भाग्य बदलने के लिए लोग क्या करते थे, क्या करते हैं नॉर्मली, पंडित जी के पास जाते हैं, एक अंगूठी पहनते हैं। हम्म, कुछ लोगों को उससे भी लाभ होता है, कुंडली दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। कई लोग मंत्र वंत्र जप तप सब करवाते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं यार मैं तो काम ज्यादा करूंगा, जिस रेशियो, यानी वो लॉ ऑफ एवरेज पे चलते हैं कि मेरे को, अगर मैंने
7 मतलब मैंने 100% काम किया और मेरे को 50% के रिजल्ट हैं, मेरे को 100% के चाहिए तो मैं 200% काम करना शुरू कर दूंगा। कुछ लोग इस थ्योरी पे भी चलते हैं। सही है। तो बिना भाग्य के कर्म का कोई महत्व नहीं, कर्म और बिना कर्म के भाग्य का कोई महत्व नहीं। एक भिखारी का भाग्य अच्छा होगा तो उसे बहुत भीख मिलेगी, और एक राजा का भाग्य अच्छा होगा तो उसे अलग राज्य मिलेगा, है ना। पर कर्म दोनों कर रहे हैं। भिखारी अगर बैठेगा नहीं तो भीख कहाँ से मिलेगी, और राजा आक्रमण नहीं करेगा तो उसे राज्य कहाँ से मिलेगा। कर्म अपनी जगह है और भाग्य अपनी जगह है। जिस समय मेरा भाग्य अच्छा है उस समय मैं कुछ भी करूं, तो क्यों ना मैं बहुत ऐसा काम करने लगूं जिसमें बहुत पैसा आ रहा है। जब भाग्य अच्छा तो मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए, और जब भाग्य खराब हो तो मुझे ज्यादा कर्म करने चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड होगा भाग्य अच्छा है खराब है? तो ये कैसे, क्या पैमाना है, कोई मापदंड है? शायद नहीं, क्योंकि ये विजिबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है। हमें महसूस होता है, हमें लगता है, हमें इसका एहसास होता है, और हमारे एहसास में ही ये एग्जिस्ट करता है। हमारे एहसास में एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी अगर हम देखें तो तोला जाए, नापा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्क, कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब देखिए, अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो हम ये कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, मतलब बहुत गूढ़ सा विषय है। हम बल्कि एक्सपर्ट तो नहीं है, पर कुछ चीजें हमें पता है कि जो हो सकती है। एक रिक्शे वाला किसी कॉलोनी के बाहर खड़ा हुआ, फट से उसे सवारी मिली, जहां उसने सवारी को उतारा, वहां से फिर उसे दूसरी सवारी मिल गई, उसने छोड़ा, वहां से फिर तीसरी मिल गई, उसने ठीक ठाक पैसा। एक रिक्शा वाला बेचारा 2 ढाई 3 घंटे खड़ा रहा, और कोई सवारी आई और उसने उसको लगाया, चलो ले ही जाओ, बहुत कम पैसे मिले। क्या वो मेहनत के लिए तैयार नहीं था? क्या वो मेहनत नहीं कर रहा था? तो कुछ चीजें तो हैं जो हमें थोड़ा सा कम और ज्यादा परिणाम देती है। एक ही सा कर्म करने के परिणाम भी अलग। कोई भी ये बता सकता है कि हम एक ही से कर्म करेंगे तो परिणाम सेम आएगा? जैसे गणित का फॉर्मूला होता है ना, 2+2=4, 4 ही रहेगा। चाहे 2 इधर रख दो, ये वाला 2 इधर रख दो, है ना। 4 थोड़ा सा पहले रख दो, बाद में रख दो, परिणाम 4 ही आएगा। क्या कर्म में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई करेगा तो ज्यादा आएगा, कोई करेगा तो कम आएगा। सेम सेम प्रोसेस। किसी को जल्दी सक्सेस मिलेगी, किसी को नहीं। अब ये कितना हमारे जीवन को प्रभावित करता है ना, कितना प्रभावित करता है? बिल्कुल भाग्य ही तो प्रभावित करता है। कर्म तो अपना अपने हिस्से का सब, कोई कुछ कम, कुछ ज्यादा, कुछ गलत, कुछ सही। लेकिन जब भाग्य अच्छा होता है तो आप थोड़ा सा काम इधर उधर भी कर देते हो, तो रिजल्ट कई बार वो गलती आपके लिए वरदान बन जाती है। और जब कभी भाग्य बहुत अच्छा नहीं साथ देता, तो क्या होता है कि हम बिल्कुल परफेक्टली, जैसा हम, बॉस ने मुझे बोला एक किस तरह का लेटर बना दो, मैंने परफेक्ट वैसे ही बनाया और मैं ले गया, मुझे लगा शाबाशी मिलेगी। पर बॉस ने ही बोल दिया कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, मुकर गया। क्या कहोगे आप? आपके हाथ में तो जो था आपने कर दिया, लेकिन वहां पे जाके गड़बड़ हो गई। तो ये क्या है ना। तो अभी इसी मंच पे बहुत सारे लोगों ने बोला, आशीष जी ने या दरवेश जी ने शायद बोला था, कि हम किसी गरीब के घर भी पैदा हो सकते हैं और हम अमीर। क्या ये हमारे हाथ में? हम एक्सीडेंट में भी जा सकते हैं, हम नेचुरल भी जा सकते हैं, किसी बीमारी से भी ऊपर जा सकते हैं। हाँ, हमारे हाथ में है क्या? तो कहीं ना कहीं हम भाग्य को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो हैं
हमें बताया जाता है। एक्चुअली क्या है कि एक षड्यंत्र तो चल रहा है कि जो चीजें हमारे साथ हैं, है ना, जो हमारी समृद्धि थी, उस धर्म, देखिए फिर धर्म आ गया, उस धर्म और संस्कार से जो चीजें जुड़ी थी उसको ना भ्रमित करने का एक प्रयास किया गया। तो अब कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग कहते हैं अरे भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता। ठीक है, आपका भाई साहब, आप हो सकता है ऐसा ना माने, लेकिन लाखों लोग, करोड़ों लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उतना अचीवमेंट या उन्हें कोई गाइड नहीं मिल रहा है, या उन्हें मेंटर नहीं मिल रहा। अब सबसे पहले हमने आकलन किया अपना, भाई हम, और ये आकलन कैसे किया? अगर हम रोज इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये हमारा भाग्य है। कर्म हमें यहाँ बिठालता है, लेकिन यहाँ बैठ के हम अपना भाग्य लिखने की कोशिश करते हैं, अपना भाग्य बदलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, नहीं है, उनको पता ही नहीं है। अब आप अपने बारे में विचार कब करेंगे कि मैं कर्म कैसे अच्छा या करूं? जब आप विचार करेंगे तो आपको कुछ पता भी चलेगा, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट भी करेंगे और उसका परिणाम भी बदलेगा। जब भैया कार्य की पद्धति बदलेंगे तो परिणाम बदलने की संभावना बिल्कुल रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते ही नहीं, वो अपना आकलन ही नहीं करते, वो सरकार को दोष देते हैं। आपको, मेरे साथ, मेरे चारों तरफ ऐसे हजारों लोग हैं, सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी। एक हमारे इसमें भी भाई साहब आए थे, वो भी कह रहे थे सिस्टम बदलेगा सब कुछ, है ना। तो भाई हम क्या गुइयां चलने के लिए आए हैं, है ना? जब सिस्टम ही बदलेगा तो चलो बैठ जाओ घर में, सिस्टम ही खिलाएगा, जैसे खिलाया भी जा रहा है। राशन फ्री दे दो, इससे क्या अच्छा हो रहा है? आपका आज तो निकल गया, कल भी निकल गया, कोई सरकार आएगी राशन बंद कर देगी, तब भूखों मरोगे क्या? तो अगर सरकार ही ने सब कुछ खिलाना, एक मकान बना के दे दे, ठीक है, और खाने पीने राशन पानी का सामान दे दे, फिर वो कहेंगे हमें कुछ खर्च करने के लिए पैसा भी दे दो, फिर कहेंगे बीड़ी सिगरेट दारू के लिए टाइम पास नहीं हो रहा उसके लिए भी दे दो, फिर क्या कहेंगे? ये हम तो 10-12 बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर उसके लिए भी दे दो। स्कूल फ्री है ही है, ऑलमोस्ट, जिसको फ्री में पढ़ना पढ़ सकता है ना। ये भी फ्री दे दो, वो भी फ्री दे दो, किसका भाग्य बदल गया? लोग कहते हैं ना राजयोग, यही राजयोग है कि आपको सब कुछ मिल रहा है। तो हम कहीं गए थे पहाड़ पे, तो कह रहे थे भाई साहब आपदा में ना बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बोले क्या है? तो उस एक एरिया को ना बैकवर्ड क्लास एरिया घोषित किया गया, बीसी। तो वहां गए तो हम लोगों से मिले वगैरह, तो एक जगह चर्चा होने लगी, यार आपदा आ गई, इतना कोरोना से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, हमारे काम ठप हो गए, सब हो गया। बोले भाई साहब आपदा, एक वहां पे पंडित जी थे, तो वो कहने लगे भाई साहब आपदा 10 बार आ जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है, लेकिन सरकार जो ये फ्री का अनाज दे रही है ना, ये बंद नहीं होना चाहिए। आपदा चाहे 3600 आके चली जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोले सरकार जो राशन दे रही है ना, वो बंद नहीं होना चाहिए। बोले क्या है? बोले स्कूल फ्री है। स्कूल फ्री है, हम देखिए उन लोगों को गरीब मानते हैं, लेकिन अब उनका भाग्य देखिए, है ना। स्कूल फ्री है, पेंशन मिलती है, मतलब सरकार कुछ तरह की पेंशन, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, ये पेंशन वो पेंशन, कई तरह की पेंशन देती है, ठीक। 2-4-5 हजार वहां से मिल जाते हैं, खाने, स्कूल मिल जाता है, राशन फ्री मिल रहा है ना। साथ में गवर्नमेंट कह रही काम भी देंगे, मनरेगा में काम करो वो भी फ्री मिल रहा है ना। तो अब क्या हो गया, भाग्य अच्छा। और आप लोग भी ऐसा भाग्य चाहते हैं तो बिल्कुल, है ना। लेकिन
भाग्य को अच्छा बनाना पड़ता है। और किसके हाथ है भाग्य? कर्म फल ऊपर वाले के हाथ। लेकिन हम ऊपर वाले को कैसे मजबूर करें कि हमें हमारे जो कर्म का फल अच्छा ही दे, तो इस पर बात करेंगे कल। अभी थोड़ा सा हमने इसको और एक्सप्लोर कर दिया कि वाकई में भाग्य की अपना महत्व होता है, एग्जिस्ट करता है भाग्य, और इसको कैसे बदला जा सकता है ना। तो कल आज हमने थोड़ा सा भाग्य के बारे में लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में बात की। कल हम ये बात करेंगे कि भाग्य किसके अधीन है, हमारे हाथ में है या नहीं, है ना, और क्या इसे बदला जा सकता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने डिस्कशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रश्मि पछेती जी को सुनना चाहेंगे कि वो अभी तक जो भी भाग्य और कर्म के बारे में चला, तो उससे उनके दिमाग में क्या आता है। तो रश्मि जी। जी भैया नमस्ते, सभी को मेरा नमस्ते। जी जी। भैया सबका सुन रहे हैं, जैसे सभी लोग बता रहे हैं। मेरे दिमाग में तो बस ये आ रहा है कि देखो, भाग्य भी है, कर्म भी है। भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है। हम कर्म तो करते ही रहे, भाग्य साथ देगा नहीं देगा ये डिपेंड करता है कि जैसा भी होगा, बट कर्म तो करते रहना है। ये मेरी समझ में आया कि कर्म में कहीं पे कमी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप कह रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है भैया, थैंक यू, बस यही कहना चाहूंगी। हाँ थैंक यू ठीक है रश्मि। भैया। थैंक यू रश्मि जी। मामा अब मामा हम जी। सुनते हैं नितिन जी। नितिन जी प्लीज। नितिन जी आई हेलो। थिंक। हाँ हाँ जी, हाँ सर, जी। हाँ सर, आ गया सर, एक्चुअली म्यूट नहीं हो रहा था। ओके। जी सर, सभी को सबसे पहले तो मेरा गुड मॉर्निंग और नमस्कार। बहुत ही अच्छा आज आपने टॉपिक को लिया, और मतलब अभी तक इतना समझ में आ चुका है कि भाग्य जो हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करता है। कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे भाग्य भी देखा जा सकता है और होता भी है, खैर। अब जो मेन चीज है जो हमें समझनी है, जैसा कि आपने बोला कि भाग्य को हम कैसे बदल सकते हैं, हमें मेन हमारा काम सिर्फ वो है कि हम इसको कैसे बदल सकते हैं। चलो, भाग्य जो है वो तो रहेगा रहेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पे हमारा कोई बस नहीं चलता है। लेकिन अगर हम इसको बदलना चाहें तो वो कैसे बदल सकते हैं, वो हमें एक बार देखना बहुत जरूरी है कि हम इसमें किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें सामने आएंगी, कल आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और भी सब लीडर्स यहाँ पे हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि भाग्य बदलने के लिए हमें कर्म करना चाहिए, भाग्य बदलने के लिए हमें अपनी सोच पे काम करना चाहिए, भाग्य बदलने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी थोड़ा सा मतलब फोकस करना पड़ेगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो शायद कल आप हमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम हमारे सामने खुल के आएंगे। तो मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ सर, और सच में अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हूँ। और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाग्य के भरोसे ना बैठे, हमें कुछ ना कुछ करना है, और वो हम जब करेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव जी। थैंक यू नितिन जी। भाग्य और कर्म का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से इसको वो किया, एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं प्रदीप कुमार जी। अभी आप कंटिन्यू करिए सर, जरा मैं ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सुन रहा हूँ सर। ओके ओके, तो अब हम चलते हैं आशीष मिश्रा जी प्लीज। हाँ। सभी साथियों को नमस्ते। राजेश जी को आज दिन बाद देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। काफी थैंक यू मीटिंग था 2 दिन तक। जी। बाकी दरवेश जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करी, और राजेश जी, इसमें मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, 3 लोग थे, कर्म, भाग्य और बुद्धि। तो तीनों में बहस चल रही थी। ऊपर स्वर्गलोक में थे तीनों लोग, तीनों में बहस चल रही थी कि यार मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो वहां से नारद मुनि गुजरे, बोले यार ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप जाइए कुछ प्रैक्टिकल करिए।
तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम पृथ्वी लोक पे चलते हैं, और एक मनुष्य था, गरीब सा मनुष्य था, लकड़ी काटता था, बोले एक एक हफ्ते तक हम इसके साथ रहेंगे। तो ये डिसाइड हुआ, और जिसके रहने से जिस वीक में उसकी सबसे ज्यादा तरक्की होगी, सबसे ज्यादा उसके तरक्की होगी, उसे बड़ा मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले कर्म की बारी आई, तो कर्म आया और उस व्यक्ति के शरीर में, उसके दिमाग में बस गया आके। तो जो व्यक्ति लकड़ी काटता था, तो वो जब जंगल गया तो उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी थी वो डबल हो गई। पहले वो जितनी लकड़ी काटता था उससे वो 2 गुनी 4 गुनी उसने उस दिन लकड़ी काटी। लेकिन जब उठाने की बारी आई तो उठा वो उतनी ही पाया जितनी उसके हाथ में आई, लगभग जितनी पहले उठा के ले जाता था उतनी ही उठा पाया। और बाजार में गया, उसने बेचा। अगले दिन भी यही हुआ, क्योंकि कर्म उसके साथ था तो उसने लकड़ियां बहुत ज्यादा काटी, लेकिन उठा नहीं पाता था। तो उसके 7 दिन उसके हो गए, और उन 7 दिनों में उसके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। और 7 दिन के बाद जैसा डिसाइडेड था वो पीछे आ गए। उसके बाद फिर बारी आई भाग्य की। भाग्य उसके पास गया। जब भाग्य उसके पास गया तो चूंकि कर्म वहां से जा चुका था, तो एज इट इज वो अपनी ही फॉर्म में था। वो जितनी लकड़ियां काटता था उसी हिसाब से उसने लकड़ियां काटी। लेकिन हुआ क्या कि जब वो बाजार गया तो वहां पे उसके दाम उसे उसके पहले से थोड़ा सा 2 गुने टाइप से मिल गए, लकड़ियां जल्दी बिक गई। इस टाइप से चीजें हुई। तो 1 दिन 2 दिन, और एक दिन तो ये हुआ कि उसने काट के रखी ही थी लकड़ियां, तो वहां पे ही खरीदार आ गया, उसने वहां से ही खरीद ली। लेकिन इन सब चीजों से भी उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। उसका अभी समय अवधि का खत्म हुई और वो भी वापस आ गया। अब तीसरी बात थी बुद्धि की। जब बुद्धि उसके पास गई तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने अपनी कुल्हाड़ी को पैना किया, कम एफर्ट्स में ज्यादा लकड़ियां काटी। फिर वही चीज की जब ज्यादा लकड़ियां हो गई तो उठाया कैसे जाए। तो उसने एक पहिए टाइप का पटरा बांध के कुछ ऐसा इक्विपमेंट बनाया जिससे उन लकड़ियों को खींचा जा सके। वो खींच के उन लकड़ियों को मार्केट में ले गया। लकड़ियां ज्यादा थी, पैसा ज्यादा आया। जब पैसा ज्यादा आया तो उसने क्या किया कि एक और कुल्हाड़ी, 2 कुल्हाड़ियों के साथ दोबारा से वहां पे लकड़ियां काटने आया। और जैसे ही एक कुल्हाड़ी की धार खत्म हुई, उसने दूसरी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। और इस बार वो सोच के आया था, उससे भी अच्छा कुछ उसने इक्विपमेंट बनाया, उसमें कहीं छोटे छोटे से पहिए ये टाइप के लगा दिए। और उसके बाद वो मार्केट में प्रथम दिन से ज्यादा द्वितीय दिन लकड़ियां मार्केट में ज्यादा ले जा पाया, जिससे उसके पास और ज्यादा पैसे आए। और ज्यादा पैसे आए तो उसने फिर एक उस तरह का वाहन खरीद लिया जिसमें लकड़ियां 4 गुनी 6 गुनी 8 गुनी 10 गुनी ज्यादा भरी जा सकती थी। और जब तीसरे दिन उसने 8 गुनी 10 गुनी ज्यादा लकड़ियां भरी, तो उसने ये सोचा कि इस मार्केट में कम पैसे मिलते हैं, यहाँ पे गरीब लोग आते हैं। जैसे होता है ना, एक मार्केट अच्छा मार्केट है, वहां पे अच्छी प्रॉस्पेरिटी है। तो उस क्षेत्र में गया जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी अच्छी थी, जहाँ पे लोगों पास पैसा था और उसे अपने प्रोडक्ट के ज्यादा पैसे मिल सकते थे। और जब वो वहां पे गया तो एग्जैक्टली वही हुआ, उसे पैसे ज्यादा मिले। और होते होते क्या हुआ, जब तक उसका 7 दिन का टेन्योर खत्म हुआ तो उसके पास उसके जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन आया। तो सर, स्टोरी सुनाने का मेरा सेंस ये था कि कर्म भाग्य पे हम बात कर रहे हैं, शायद बुद्धि का भी कहीं ना कहीं कुछ प्रयोग हो इस चीज में। तो इस चीज को भी एक बार हम देखें कि बुद्धि भी इम्पोर्टेंट है इस फैक्टर में। और रही बात जो आज हम लोगों ने बात करी, तो मुझे ध्यान है हम लोग इंजीनियरिंग में थे, तो राजेश जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, मतलब इन्हें ज्ञान था हस्तरेखाओं का, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। और मैंने 3 वाक्य सीखे थे कि लाओ मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ। यार तुम मेहनत तो बहुत करते हो, फल कम मिलता है। हाँ हाँ यार भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें अपने ही लोगों से धोखा मिलता है। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बात है। आप तो यार बहुत अच्छा हाथ देखते हो। अच्छा अच्छा, बताओ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीडेड हैं। यार मैं मेहनत बहुत करता हूँ यार, मुझे फल कम मिलता है। दूसरा मेहनत कम करता है, उसे फल ज्यादा मिलता है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन बना के चलते हैं हम लोग जीवन में। कोई भी जब ये बोलता है, मुझसे भी बोलता है कि यार आप मेहनत बहुत करते हो, आपको फल कम मिलता है, तो मुझे अंदर से खुशी होती है, यार इस व्यक्ति ने मुझे जाना।
तो हमें इन चीजों को भी जानना और समझना चाहिए कि कहीं हम प्रिस्क्रिप्शंस बना के तो नहीं बैठे हैं भाग्य के लिए। और अपने का, जो सर ने आज बोला कि अपने का एनालिसिस करना है, हम दूसरे का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हम अपना एनालिसिस कर ही नहीं रहे, हम दूसरे की बात से खुश हो जा रहे हैं। तो अपना एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक हम लोग अपना एनालिसिस नहीं करेंगे तो हो सकता है भाग्य और कर्म को उचित तरीके से समझ ना पाए। थैंक यू राजेश जी, ओवर टू राजेश जी। थैंक यू आशीष जी, आपने एक और चीज ऐड कर दी, बुद्धि, है ना। तो चलिए उसके बारे में, बुद्धि के बारे में बात करेंगे, और ये क्या होता है और ये कैसे हमें इफेक्ट करता है, तो इस पे हम आएंगे, है ना। और फिर कल इस पे डिस्कशन करेंगे हम कैसे क्या करें। इंद्रजीत सिंह जी, भाग्य और कर्म के बारे में कुछ बोलना चाहें तो कह सकते हैं। चलिए तो हम दरवेश जी के पास चलते हैं। दरवेश जी प्लीज। या आप सभी लोगों को नमस्कार। और राजी, बहुत बढ़िया आपने सेशन को आज आगे बढ़ाया है, और आशीष जी ने बहुत बढ़िया स्टोरी से कनेक्ट किया। और एक और नई चीज क्या, मतलब ये इसी का पार्ट था, बुद्धि, इसको ऐड किया है, तो जरूर इसको भी कल हम लोग समझेंगे कि ये बुद्धि का क्या रोल रहता है। और जहाँ तक मैं अभी थोड़ा समझ पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो यही बुद्धि होती है। और बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि का विकास किया जा सकता है जब हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, नॉलेज होता है, तो बुद्धि को हम लोग अपनी विकसित कर सकते हैं। कहते हैं कि बुद्धि मतलब बुद्धि आई, या बुद्धि मतलब एक तरह से कहते हैं कि उसकी मतलब बुद्धि आती है कहीं से, तो आती का मतलब ये है कि हम उसको, उसका विकास किया जा सकता है, बुद्धि का विकास किया जा सकता है। और यूएसए भी, ये तीनों आत्मा के पार्ट है, मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार मतलब तो वो जो अनुभव होते हैं आत्मा के, और मन मतलब विचार। तो बहुत बढ़िया। जो हमारे कर्म और कर्मों का जो फल है, लोग फलों पे ज्यादा यकीन करते हैं कि नहीं, जो भाग्य है वही सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कर्म इम्पोर्टेंट है, और भाग्य का भी रोल है, अगर बुद्धि का क्या है ये कल समझेंगे। ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू। और सभी लोगों ने अपने श्रेष्ठ विचार दिए, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम सबको समय पे रहना है, क्योंकि हम कल सीधा शुरू करेंगे टॉपिक, क्योंकि ये गूढ़ है और कुछ ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा डिसाइड, लेकिन हम जैसा महसूस करते हैं, जो हमने किया है, तो उस चीज़ को हम शेयर करते हैं, जरूर परिवर्तन आएगा। तो हम कल एकदम समय पे मौजूद रहेंगे, और कल इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसे बदला जा सकता है, हमारी लाइफ में क्या कमी रह गई, और भाग्य से बढ़ के और कुछ है, कर्म से बढ़ के कुछ भाग्य है, या भाग्य से बढ़ के कर्म है, या दोनों किस तरह से चलते हैं, और उसमें बुद्धि का क्या स्थान है। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, आप लोगों के स्वार्थ मनोरथ पूर्ण हो। इसी भावना और कामना के साथ हम ये सेशन को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे दोस्तों, नई ऊर्जा, नई उमंग और एक नए समाधान के साथ। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी।